मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे सपनों का शहर भी कहते हैं क्योंकि हजारों लाखों लोग इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और पटरियों पर दौड़ती लोकल ट्रेन, रफ्तार ही मुंबई की पहचान है। ऊंची ऊंची इमारतें और चकाचौंध। दरअसल शहर का स्ट्रक्चर इतना अलग है कि पूरी दुनिया में इसकी पहचान माया नगरी के तौर पर होती है। जिस शहर में देश भर से लोग आते हैं और अपने सपनों को पंख लगाते हैं, वहीं रोजाना लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेनों को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई शहर की रफ्तार को बरकरार रखने में लोकल ट्रेनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसी लोकल पर दाग भी है। दाग लोगों की जिंदगियों को निगलने का। जी हाँ, आंकड़े कहते हैं कि रोजाना कई लोग लोकल ट्रेन से गिरकर या कटकर अपनी जान गंवाते हैं। हर साल 3000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। लोकल के हादसों की सबसे बड़ी वजह अनियंत्रित भीड़ है। मुंबई और उसके आसपास के स्टेशनों की बात करें तो पश्चिम रेलवे नाला सुपारा और दादर, वहीं सेंट्रल रेलवे पर कल्याण डोंबिवली और ठाणे जैसे कई स्टेशनों पर होने वाली बेहिसाब भीड़ लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। लगातार होते हादसों के बाद रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में है। लिहाजा अब लोगों के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आसान सफर। जहां लोकल सेवाओं में सफर करने वाले मुंबईकरों का सबसे बड़ा सपना यही है कि कब वो शहर की लाइफलाइन में आसान सफर कर पाएंगे। फिलहाल इसको लेकर प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि मुंबई में पहली लोकल ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ठाणे के बीच चली थी। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 150 सालों में लोकल ट्रेन में काफी बदलाव हुआ है। समय के साथ रेलवे ने विस्तार के साथ लोकल ट्रेनों में लगातार बदलाव और अपडेट किया जाता रहा है, लेकिन मुंबई और उसके पास बढ़ती भीड़ के लिहाज से व्यवस्थाएं कम रही हैं। लिहाजा लोकल ट्रेनों में भीड़ का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। मौजूदा समय में मुंबई में औसतन 4 मिनट में एक ट्रेन चलती है, लेकिन फिर भी पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के वक्त ट्रेनों में भारी भीड़ होने लगी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग ट्रेनों में हादसों का शिकार होते रहे और मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेन साल दर साल डेथ लाइन में तब्दील होती चली गई। ये कहानी कोई नई नहीं बल्कि कई सालों पुरानी है। आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। साल 2026 के 50 दिन ही हुए हैं, लेकिन दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें महिलाएं, छात्र और युवा, हर वर्ग, हर तरह के लोग शामिल हैं और हर एज ग्रुप के। हालांकि रेलवे भीड़ को नियंत्रित करने और हादसों को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। उम्मीद ये भी है कि साल के अंत तक ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेनें चलने लगेंगी, जिससे लोग दरवाजों पर लटक कर यात्रा न करें। वहीं अब स्टेशनों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम रेलवे ने नाला सुपारा रेलवे स्टेशन पर पीक आवर के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष क्राउड मैनेजमेंट अभियान शुरू किया है। ट्रेनों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। आरपीएफ के मुताबिक विरार के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने मार्गदर्शन में उनके इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सुव्यवस्थित लाइनों में खड़े रहने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। ट्रेन के आगमन से पहले नियमित अनाउंसमेंट कर यह समझाया जा रहा है कि पहले उतरने वाले यात्रियों को पूरा रास्ता दिया जाए और उसके बाद ही क्रमबद्ध तरीके से लोकल में चढ़ा जाए। अब इससे होगा क्या? इससे धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नाला सुपारा में शुरू किया गया है और इसके सफल होने पर अन्य स्टेशनों पर भी इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि नाला सुपारा से अधिक लोग पीक समय में विरार डाउन यात्रा करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आरपीएफ और एमएसएफ के जवानों की संयुक्त टीमें भी तैनात की गई हैं। अलग अलग पोस्ट से आए सुरक्षा कर्मियों के साथ नाला सुपारा पोस्ट का स्टाफ भी सक्रिय रूप से ड्यूटी पर मौजूद है। अधिकारी यात्रियों से व्यक्तिगत संवाद कर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
रेलवे प्रशासन का मानना है कि सकारात्मक पहल से प्लेटफॉर्म पर अनुशासन बढ़ेगा, दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित तथा सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। अब इसके सफल होने पर इस मॉडल को अन्य व्यस्त स्टेशनों पर भी लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि लोग एसी लोकल में चढ़ने के लिए पहले से लाइन लगाते हैं। वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी भी इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। वहीं नई व्यवस्था के तहत ट्रेन से उतरने वाले यात्री राइट साइड से बाहर निकलेंगे, जबकि चढ़ने वाले यात्रियों को लेफ्ट साइड में लाइन लगाकर ट्रेन में प्रवेश करना होगा। उद्देश्य साफ है, धक्का मुक्की को रोकना, अफरा तफरी कम करना और प्लेटफॉर्म पर सुव्यवस्था कायम करना। रेलवे का मानना है कि अगर यात्री अनुशासन में लाइन लगाकर ट्रेन में चढ़े उतरे तो हादसों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। आपको बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक के अभियान ये चलाया जाएगा। ये वक्त निर्धारित किया गया है। रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि इस नई पहल के बारे में स्टेशन पर नियमित अनाउंसमेंट किए जाएंगे और सुरक्षा बल यात्रियों को लगातार जागरूक करते रहेंगे। अगर ये सफल रहा तो वेस्टर्न रेलवे के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर भी इसी मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए 19 फरवरी से पश्चिम रेलवे लाइन पर 12 एसी और 3 नॉन एसी नई लोकल सेवाओं की शुरुआत भी की गई है। 12 एसी ट्रेनों में से 11 मौजूदा नॉन एसी ट्रेनों की जगह ली है, जबकि एक लोकल पूरी तरह से नई है। वहीं अब पश्चिम रेलवे लाइन पर एसी लोकल सेवाओं की संख्या 133 हो गई है और मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों की संख्या को लेकर एक अहम जानकारी भी सामने आई है। रेलवे के मुताबिक रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि सप्ताह के कामकाजी दिनों में यात्रियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है जो रोज सफर करते हैं, जिसमें से 62 लाख यात्री मध्य रेलवे और करीब 31 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, जो इस पूरे यात्रा का हिस्सा है। जो ये दिखाता है कि किस तरह से जो प्रेशर है वो लोकल पर बढ़ता जा रहा है। बीते साल ये आंकड़ा 88 लाख के आसपास था। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि किस कदर समय के साथ लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं अब ये उम्मीद की जा रही है कि रेलवे द्वारा की जा रहे बदलावों से आम यात्रियों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।